जी, आचार्य श्री से मैं जानना चाह रहा था कि एक व्यक्ति जिसने वेद परंपरा का त्याग किया, सनातन परंपरा को छोड़ा और एक अन्य समाज की स्थापना की, जैन समाज, या फिर किसी अन्य व्यक्ति ने एक अन्य समाज की स्थापना की, बौद्ध, तो ये वेद परंपरा का त्याग करने के बाद, क्योंकि हम ये भी मानते हैं कि जो है वो सब वेदों से है, चाहे हमने कितनी भी प्रगति की हो, चाहे चंद्रयान की बात करें, कुछ भी करें, तो उसका क्या प्रभाव समाज पर पड़ा और उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, वेद जो शब्द है वो विद धातु से बना है जी। और विद का शाब्दिक अभिप्राय है जानना जी। जब भी हम किसी चीज को जानना शुरू करते हैं तो वहां से वेदज्ञ होना प्रारंभ करते हैं, वेदों की तरफ चलते हैं। जी। तो जो भी व्यक्ति जीवन में दुनिया के किसी भी पंथ को मानता हो, जब तक वो जिज्ञासु है जी। तब तक वो वेदार्थी है जी। वो वेद में ही विश्वास रखता है। वो ऊपर से कुछ भी कह रहा हो, वेद के बिना वो चल नहीं सकता। एक तो ये बात। दूसरी बात, हम सामान्य रूप से समझ लें कि चलो हमारी जो परंपरा थी, जितनी बड़ी परंपरा होती है उतनी उस परंपरा में खामियां भी आ जाती हैं, उसमें कुछ दोष भी उत्पन्न हो जाते हैं, उसमें कुछ विकार आ जाते हैं। वो विकार इसलिए आ जाते हैं कि परंपरा बहुत पुरानी है। पुरानी, जैसे पुराना शरीर, जैसे एक 100 साल का आदमी और एक 20 साल का बच्चा या 10 साल का बच्चा। तो जो धर्म 10 साल का बच्चा है वो थोड़ा ताज़ा है, जो 100 साल का बूढ़ा है वो थोड़ा जीर्ण शीर्ण है, उसे खांसी भी आएगी, उसे उल्टी भी आएगी, उसे दर्द भी होगा शरीर में। ऐसी हमारी चूंकि जो सनातन है वो इतना प्राचीनतम है और उसके जो भावार्थ लोगों ने की अपने अपने ढंग से कर लिए। अब जो उनके आचार्य थे वो तो अपनी जगह बिल्कुल ठीक रहे। अब अगर देखिए, जब बौद्ध धर्म की आपने बात की, बौद्ध धर्म के जो सबसे बड़े प्रवर्तक हैं वो महात्मा बुद्ध हैं। महात्मा बुद्ध अपने सिद्धांत को मानते हैं, पुनर्जन्म को मानते हैं, विद्या को मानते हैं, ध्यान को मानते हैं, ज्ञान को मानते हैं, धारणा को मानते हैं, समाधि को मानते हैं, अल्पाहार को मानते हैं, अहिंसा को मानते हैं, सम्यक विवेचना को मानते हैं और षट दर्शन को मानते हैं और 10 जो धर्म के मूल सिद्धांत हैं उनको मानते हैं। यही तो सारा वेद है। और वो परिक्रमा करते हैं कैलाश मानसरोवर की। अगर भगवान शिव को मानते नहीं तो कैलाश में परिक्रमा करने की जरूरत क्या थी? ये भी कहते हैं कि वेद वाक्य है कि अति सर्वत्र वर्जित। तो वेदों में हवन की, यज्ञ की, वो ये कह रहे हैं पूजा पाठ की इतनी अति हो गई थी कि उसके बाद मतलब कुछ लोगों को लगा कि भाई सती को रोकना चाहिए और उनमें से एक बुद्ध निकल के आए। उन्होंने एक अलग संप्रदाय की स्थापना की कि भाई हर जगह इतने हवन हो रहे हैं। नहीं, वो भी सच्चाई है। तो क्या वो हमने कई डिस्कोर्स में ये बोला है। मैंने वही कहा कि जो उपदेष्टा जो उसका अर्थ कर रहे हैं वो अनर्थ कर रहे हैं। और इतनी, अब देखिए, लड़ाई के लिए क्यों मना किया? अब उन्होंने कहा कि एक आदमी इतना चक्रवर्ती सम्राट राव क्षत्रिय थे, कुल से तो क्षत्रिय थे ना, राजा शुद्धोधन के पुत्र हैं, तो उनके मुंह पर एक आदमी ने आकर के थूक दिया तो तौलिए से पोंछ करके एक तरफ रख देते। वो कहते हैं कि कुछ और कहना, तो उनका भांजा है, साथी है उनके, आनंद, वो खड़ा हो जाता, बोले कि राती हो गई, बाकी सब ठीक है, पर आपके मुंह पे हमारे सामने थूक के चला जाए तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और कहो तो उसके गलती करने लगा दे। तो कहते नहीं, तुम में इसमें कोई फर्क नहीं। और ये भी कहने का ढंग है, कुछ कह नहीं पाया तो शायद ऐसे कह दिया। तो वो जो तत्व पकड़ा वो इसलिए पकड़ा कि हर क्षत्रिय, सब रजवाड़े थे, सब राजे महाराजे थे, रोज ही झगड़े हो रहे थे, लाखों लोग रोज मारा जा रहा था और हर काम में इतनी अकर्मण्यता इस वजह से आ गई थी कि कुछ भी कर्म ना करके हर समय नदियों के किनारे खड़े रहो, हर समय तिलक लगा के घूमते रहो, हर समय जनेऊ पहन के बैठ जाओ, सारा काम जैसे परमात्मा ही कर देगा। वो भी एक अकर्मण्यता उस दृष्टि में ज्यादा हो गई थी। तो उसको बैलेंस करने के लिए उन्होंने कहा कि अपने आप को अपदीपो भव, अपने आप को थोड़ा ऊपर उठा लो। और अपने आप को ऊपर जब उठा सकते हो जो आपकी चेतना के विकास को उपलब्ध होगी, जब चैतन्य होंगे तब आप अपने आप को ऊपर उठा पाएंगे। और तो उसके लिए, चैतन्य होने के लिए ध्यान अनिवार्य तत्व है। सारा ध्यान, सारा ही बल उनका ध्यान पर रहा कि हर आदमी मेडिटेटिव होना चाहिए, इतने भोजन की आवश्यकता नहीं, इतने वस्त्रों की आवश्यकता नहीं, इतनी चीज़ों की आवश्यकता नहीं। वो उनका एक मत था जो उस समय के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी था। और हर धर्म, जो भी जितने धर्म के गुरु हैं, देखिए, अगर सभी धर्म ठीक हो, एक सर्वधर्म संभाव की बात आती है, ये सबसे खराब उगती है, ऐसा कुछ हो नहीं सकता। सभी धर्म कभी एक जैसे नहीं हो सकते। अगर सभी धर्म एक जैसे हों तो सभी धर्मों की जरूरत नहीं है। इसका मतलब आपकी सब्जी में नमक कम है तो मैं दूसरी सब्जी बनाऊंगा ना, आपकी सब्जी में मिर्च ज़्यादा तो मैं दूसरी सब्जी बनाऊंगा ना, वरना अगर आपकी सब्जी ठीक है तो मुझे जरूरत नहीं है। तो कुछ ऐसी अतिशयता बढ़ गई उन चीज़ों में और हमारे वर्णों के कुछ विस्तार ऐसे हो गए जिसके आधार पर कुछ लोगों को हम हे दृष्टि से देखने लगे।
उसको खत्म करने के लिए, थोड़ी समानता के लिए और चीज़ों के लिए। और फिर ये भी पता नहीं था कि आज हम इन दृष्टियों में बात कर रहे हैं, आज हम ऐसी बात कर रहे हैं, आज हम जिन चीज़ों को कल्पना भी नहीं हो सकता कल को ऐसी घटना घटे कि एक आदमी आकर के गर्दन पे किसी की चाकू रखे या तमंचा रखे और दाल का पतीला लूट के भाग जाए। अभी आज फंसेंगे इस बात पे, या आपके हाथ से जो है बिस्कुट का पैकेट छीन के भाग जाए तमंचा दिखा करके, कुछ पता नहीं। क्योंकि उन लोगों ने 2-2,500 साल पहले कभी सोचा नहीं था कि कोई किसी को मकान के लिए मार देगा। मकान ही मकान थे, नदियां ही नदियां थी, पानी ही पानी था, दूध ही दूध था, पशु ही पशु थे, प्रकृति ही प्रकृति थी, इतने मनुष्य थे नहीं। लेकिन आने वाले भविष्य में ऐसा हो सकता है जिसकी हम कल्पना भी ना करें कि बहुत छोटी चीज़ों के लिए कोई किसी को नुकसान पहुंचा दे। तो वो बुद्ध ने उस अतिशयता को बैलेंस करने के लिए ये कहा और उस चीज़ से थोड़ा सा बाहर निकाला कि ठीक है, ये नहीं है, थोड़ा अपने आप इंसान भी बनो, अपने आप को पहचानो, और बाकी चीज़ों में जिनमें सुख है वो कहते हैं दुख है, और संसार में सुख है, और एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें न दुख है न सुख है। तो वो अगर आप वो अवस्था को प्राप्त हो जाएं तो बहुत सारी चीज़ों को आप ठीक कर सकते हो। तो वो बुद्ध को बुद्ध कहीं बहुत सारी चीज़ों में, बुद्ध एक नास्तिक के रूप में उभर कर सामने आते हैं सामान्य रूप से, लेकिन उनसे ज़्यादा आस्तिक कोई है नहीं। वो अनीश्वरवादी के रूप में प्रतिष्ठापित लोगों ने कर दिया है, लेकिन वो इतने बड़े ईश्वरवादी हैं जितना कोई हो नहीं सकता, जितना वो परमात्मा की तरफ उन्मुख करते हैं। ध्यान किसका करोगे? परम ज्योत का। परम ज्योत कौन है? परमात्मा। और आत्मा अगर परम ज्योत की ध्यान कर रही है तो परमात्मा का ही ध्यान कर रही है। हम आप तो 15 मिनट हवन करते हो, वो कहते हैं 15 घंटे बैठो 24 घंटे में से परमात्मा के साथ। उससे बड़ा ईश्वरवादी कौन हो सकता है? लेकिन हमने उसे हमें चूंकि शराब पीनी है, हमें चूंकि मांस खाना है, हमें चूंकि सब कुछ करना है, तो हम उनमें से सिर्फ उन पक्षों को उठा लेते हैं जिसके लिए उनकी कभी सहमति नहीं रही।